एनसीईआरटी का तो हमने बेसिकली कल ख़त्म कर ही लिया था 3D। आज जो मैं कराने वाला हूँ वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, बाहर के क्वेश्चंस हैं सारे, है ना, और आज आने वाले क्वेश्चन हैं एग्जाम्स के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। कोशिश करूँगा कि आज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाए, ठीक है। एक बुक दे दो बेटा मुझे, बुक। चलो, तो पहले सबसे पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज निकालो। पेज नंबर है हमारा 166, जो हमारी वाली बुक है उसका पेज नंबर 166, 186, यस 186, पता नहीं क्या है इसका। चलो बेटा, तो 186 पे एक क्वेश्चन पहले मैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन पहले हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही करेंगे, जो कल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मेन क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। इमेज का क्वेश्चन करवाऊंगा आज आपको मैं, इमेज कैसे निकालते हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का करेंगे क्वेश्चन हम एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा कट कर दो, क्वेश्चन नंबर 29 बुक में कट कर दो, वो नहीं है, वो प्लेन का डल गया है, प्लेन का क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 29 कट कर दो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको 21 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्या हो रहा है कुछ ये। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा प्लीज। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। दो लाइनें आपको दे रखी हैं, कौन कौन सी। आर इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2tk, और दूसरी लाइन दे रखी है बेटा r इक्वल टू s प्लस 1 i प्लस ये 25 लिखा हुआ है बेटा बुक में, उसे 2s कर लो। ये 25 नहीं है क्वेश्चन में, 2s है, तो 2s माइनस 1 j माइनस 2s प्लस 1 k। इन दो लाइनों के बीच की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है बेटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कोई तरीका सिखाया था? क्या तरीका था बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक बार बेटा, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और पूरे टोटल पे मॉड्यूलस लगा हुआ था। अब आपको बेटा a1 a2 वेक्टर चाहिए, b1 और b2 चाहिए, यही चाहिए ना बेटा वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आपको जो वेक्टर फॉर्म की जो इक्वेशन दे रखी है वो जनरल फॉर्म में नहीं दे रखी। जनरल फॉर्म क्या होती है, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा, इस फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन ये r इक्वल टू तो है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में ये होनी चाहिए बेटा ये। तो क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म को सही करेंगे। कैसे, r इक्वल टू बेटा i के अंदर मल्टीप्लाई करो, i के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, i माइनस टी आई, आई माइनस टी आई। अब आगे करो, j के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, प्लस का टी जे माइनस का 2j प्लस का 3k माइनस 2tk। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? अंदर मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब देखो क्या करेंगे बेटा, r इक्वल टू जो आई जे के वाले टर्म है, जैसे ये है, एक ये है और ये एक ये है, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो जो आई जे के वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, i माइनस 2j प्लस का 3k, एक ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, प्लस अब जो t वाले हैं बेटा उनमें से t कॉमन निकाल लो। देखो ये भी t का है, ये भी t का है, ये भी t का है, इसमें से मैंने प्लस का t कॉमन निकाल लिया। क्या बचेगा बेटा, प्लस का t कॉमन निकालेंगे तो माइनस का i, किसका बचेगा बेटा, माइनस का i प्लस का j माइनस का 2k। ये आ गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन आपकी। अब सेम प्रोसीजर जो मैंने किया फर्स्ट के साथ,
आप सेकंड वाली के साथ करो, उसे भी जनरल फॉर्म में लेके आओ, उसे भी जनरल फॉर्म में लेके आओ बेटा फटाफट से। इसे भी जनरल फॉर्म में लेके आइए बेटा। बेटा भी कौन सा 30, कौन सा 29 जैसा है? 29 हमने कट करवाया मैंने अभी, नहीं 30 नहीं, 30 तो ठीक है। अभी मैं देखूंगा बेटा एक बार प्लीज़, मैं देखूंगा बाद में, है अभी मैंने बुक पलट के रख दी है, अभी देखूंगा। तो बेटा इसको अंदर कर लिया, तो बताना क्या इक्वेशन निकलेगी बेटा यहाँ पे सॉल्व करके। आई माइनस जे माइनस के तो पहले ब्रैकेट में आएंगे, फिर एस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आई प्लस 2j माइनस 2k। देखना बेटा सबकी इक्वेशन सेकंड ये आई, यस और नो, सबकी आई है बेटा ये इक्वेशन, पक्का। अब क्या करेंगे, अब a1 वेक्टर निकालो, a2 वेक्टर निकालो। ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, a1, इस वेक्टर को लिखो a1, इस वेक्टर का नाम लिखो b1। ये वाला वेक्टर कौन सा है, a2, और ये वाला वेक्टर कौन सा है, b2। a1 वेक्टर लिखो, a2 वेक्टर लिखो, b1 वेक्टर लिखो, b2 वेक्टर लिखो। अब ये पुराना बार कल वाला क्वेश्चन बन गया बेटा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालो, a2 माइनस a1, a2 में से a1 माइनस करिए, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कर लिया। बताओ क्या निकला a2 माइनस a1, क्या बेटा j माइनस, ये a2 माइनस a1 निकल गया, j माइनस 4k। अब आपको निकालना है b1 क्रॉस b2। बेटा b1 क्रॉस b2 निकाल के बताओ क्या निकलेगा, अभी निकालने दो 2 मिनट। b1 क्रॉस b2, ये b1 वेक्टर है ये वाला, और ये b2 वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालो। b1 क्रॉस b2, ये कल पूरा टॉपिक है, कल कर चुके हैं हम, बस रिपीट कर रहे हैं। क्रॉस निकल गया बेटा। बताओ b1 क्रॉस b2 क्या निकला है, 2i माइनस 4j माइनस 3k। अब बेटा इनका मैग्नीट्यूड निकालो, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड √29, यही आया। अब बेटा क्या करना है, लगा दो फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करो बेटा फॉर्मूले में। a2 माइनस a1 की जगह a2 माइनस a1 जो निकला, b1 क्रॉस b2 की जगह b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब करो ऊपर वाले जो दोनों लिखेंगे वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे, उन दोनों के बीच में डॉट लगाना है बेटा आपको, डॉट, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट। हो जाएगा बेटा भी क्वेश्चन, बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। शिवम कर लिया तुमने, तुम्हारा इशिका, तुम्हारा अंजलि, पूछना है बेटा किसी को, चलूँ मैं आगे। चलो ये तो थी बेटा कि सेम क्वेश्चन था, बस इक्वेशन अलग फॉर्म में दे रखी थी कल से, कल वाले जो हमने क्वेश्चन करे थे, है ना, उसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया। अब हम एक काम करेंगे बेटा, एक एग्जाम्पल करेंगे
एग्जाम्पल नंबर, इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले तो उस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 183 पे है, पेज नंबर 183, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा पेज नंबर 183 पर है। सो दैट द लाइन्स x माइनस 1 अपॉन में 2, y माइनस 2 अपॉन में 3, z माइनस 3 अपॉन में 4, और दूसरी लाइन दे रखी है बेटा हमें x माइनस 4 अपॉन में 5, y माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू में z। ये दो लाइनें आपको दे रखी हैं बेटा, और आपको बताना है, प्रूफ करिए शो दैट दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, कि ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं बेटा, आपको दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। ठीक है ना बेटा। देखो नहीं, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछा है ना, इसलिए अलग तरीके से करेंगे। अगर केवल ये पूछा होता, देखो सुन लो बेटा, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कोई दो लाइनें आपको दे दें, कोई भी दो लाइनें, और वो आपसे कह दें कि भाई प्रूफ करो ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, या चेक करने को कहो, तो आप अगर केवल इतना क्वेश्चन पूछा जाए तब तो केवल आप उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिखा रखी मैंने निकालना आपको। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाए तो आप कह देंगे दोनों लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको शॉर्टेड इंटरसेक्टिंग पूछने के अलावा वो ये कहे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालो, तब इस क्वेश्चन को हम शॉर्टेड डिस्टेंस के थ्रू नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग मेथड लगाना पड़ेगा फिर हमें। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना पूछे ना, तब तो आप उसी से कर देना, शॉर्टेड डिस्टेंस से। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछ लिया तब मजबूरी है हमारी, तब हमें मेथड अलग अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मेथड लगाएंगे, सबसे पहले पहली वाली लाइन x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3, z माइनस 3 अपॉन 4 को लैम्डा के इक्वल लेट कर लो। किसके इक्वल लेट कर लेना बेटा, लैम्डा के इक्वल। ठीक है बेटा। अब इन तीनों को अलग अलग लैम्डा के इक्वल रखो, x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा, z माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से x y z की वैल्यू निकालो बेटा, क्या निकलेंगी, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी 3 लैम्डा प्लस 2, यहाँ से z की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे बेटा 4 लैम्डा प्लस 3। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है क्या। सेम प्रोसीजर सेकंड लाइन के साथ करो। सेकंड लाइन क्या दे रखी है मेरे बेटा आपको, x माइनस 4 अपॉन 5, y माइनस 1 अपॉन 2, z अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको, है ना। इसको म्यू के इक्वल लेट कर लो बेटा, किसके इक्वल लेट कर लो, और यहाँ से भी निकालो सेम कंडीशन x y z की वैल्यू। x की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे बेटा, यहाँ से 5 म्यू प्लस 4। ठीक है। y की वैल्यू बोलो बेटा, बेटा फोन है किसी का क्या, 2 म्यू बंद करो से, 2 म्यू प्लस 1, और z की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे बेटा यहाँ से म्यू। बोलो कोई परेशानी बेटा। तो पहली लाइन के जनरल पॉइंट क्या निकले, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। ये तो पहली लाइन का पॉइंट निकले बेटा एक्स वाई जेड, है ना। दूसरी लाइन के पॉइंट क्या निकले, 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और म्यू। बोलो कोई परेशानी बेटा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को पहले वाले को पहले वाले के इक्वल रखेंगे, दूसरे वाले को दूसरे वाले के इक्वल रखो, तीसरे वाले पॉइंट को तीसरे वाले पॉइंट के इक्वल रखो। नाउ करो बेटा इसे, 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4
पहले को मैंने पहले के बराबर रखा, तो देखना यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3। देखना यही बन रही है बेटा इक्वेशन क्या। ऐसे दूसरे को दूसरे के बराबर रखो, वहाँ से इक्वेशन निकालो, तीसरे को तीसरे के बराबर रखो, वहाँ से एक इक्वेशन निकालो। तीन तीन इक्वेशन बन गई बेटा। पहली इक्वेशन तो मैंने ही बना दी थी, दूसरी बताना क्या बनी, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 1, ये सेकंड बनी होगी, है ना। थर्ड बताओ क्या बनी, 4 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 3, ये तीन इक्वेशन बन गई बेटा। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को। अब आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से मेरे बेटा, ध्यान से सुनना। फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है ना, इनको सॉल्व करो और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो फ्रॉम फर्स्ट। हाँ बोलो, -1 आया है, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू -1, तो माइनस कर लो, जो मुझे नहीं पता मैंने ऐसे पूछ के लिखा है ना। यहाँ तक बोलो कोई परेशानी। अब आप पहली दो इक्वेशन सॉल्व करो, वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हाँ बेटा, किसी से भी निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो। किन्हीं भी दो इक्वेशन को लेके आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, एलिमिनेशन मेथड लगा देना। हो गया बेटा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकली क्या प्रीति, क्या निकली लैम्डा और म्यू, -1 और दोनों की -1 बेटा। लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू निकली है आपने फर्स्ट और सेकंड से निकाली है ना, उनको थर्ड में पुट करके देखो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट और सेकंड से जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली है उसे थर्ड में रख के देखो क्या एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड से जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपने निकाली है उसे थर्ड में रख दो, लैम्डा और म्यू की जगह पे देखो सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। -3 इक्वल टू -3 आ रहा है, बोलो कोई प्रॉब्लम, लिख दो दे। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो लिख दो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन नंबर थर्ड, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब सुनो, अब क्या पूछा है इन्होंने कि भाई इंटरसेक्टिंग कर रही है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालना है बेटा। अब आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, अब जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली है ना बेटा आपने, वो किसी में भी रख दो, चाहे इस वाले में रख दो या इस वाले में रख दो, पॉइंट निकाल दो बस। इन दोनों में से किसी में भी वैल्यू रख दो लैम्डा या म्यू की, और जो पॉइंट निकले वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होएगा।
क्या निकला बेटा पॉइंट बताओ? -1, तीनों -1 निकले हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये मेथड आपको कब अप्लाई करना है? जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी पूछा हो, और अगर केवल ये पूछा गया हो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देना, है ना, वहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। अब पढ़े बेटा जरा प्लीज, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देखें जो मैंने बुक में है, क्वेश्चन नंबर 26। क्या क्वेश्चन नंबर 26 कर सकते हो? 25 और 26, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 पढ़ के देखो क्या हो जाएगा। हो जाएगा बेटा? तो 25 और 26 अपने आप करना है बेटा। अब आपको आप एग्जाम मैं आपको कराऊंगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे भी। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बेटा सुनो जरा, आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम द पॉइंट 0,2,3 कि एक पॉइंट से एक लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया। देखो मैं डायग्राम बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक पॉइंट है 0, 2, 3, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला गया, इस पर एक लाइन पर। लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, x + 3 अपॉन में 5, y - 1 अपॉन में 2, z + 4 अपॉन में 3। ये लाइन दे रखी है बेटा आपको। इस लाइन पर इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट P है, एक परपेंडिकुलर डाला, मान लो Q पॉइंट पर मिला आके वो, ठीक है। तो इसका फुट पॉइंट आपको निकालना है कि Q पॉइंट क्या होगा। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? इन्होंने बोला एक पॉइंट है P, उस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक लाइन पे, तो इसका फुट पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमें निकालना है। क्या प्रॉब्लम बताओ? नहीं है ये भी बात समझ में? एक पॉइंट है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो उस लाइन पर किस पॉइंट पर कट कर रहा है वो पॉइंट निकालना है, बस सिंपल। अब सुनो बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज ढंग से समझें। सबसे पहले आपको जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना, उसे लैम्डा के इक्वल लेट करो और वहां से पॉइंट निकालो पिछले क्वेश्चन की तरह। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में x, y, z की वैल्यू निकाली थी ना, पॉइंट निकालो बेटा। ये वाला पॉइंट निकल आएगा हमारा Q पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकलेगा, लेकिन पॉइंट निकालो बेटा। पॉइंट निकालो बेटा, Q पॉइंट। Q पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट निकलेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5 लैम्डा - 3, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा -4। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा Q पॉइंट निकालने में किसी को? आपको आंसर में भी Q पॉइंट ही निकालना है। Q पॉइंट निकल गया हमारा एक तरीके से, बस किसकी प्रॉब्लम आ रही है? लैम्डा, मतलब लैम्डा की वैल्यू मुझे निकालनी है। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हो, ध्यान से सुनना मेरे बेटा, अगर आपको कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्या आप उन 2 पॉइंटों से डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं? तो देखो आपको एक पॉइंट P दे रखा है, एक Q दे रखा है, तो निकालो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। बेटा PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकालो। PQ के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन रेशियोज x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो ये x1 y1 z1 हो जाएंगे, और ये x2 y2 z2। निकालो बेटा a1 b1 c1 निकालो। a1 कैसे निकलेगा? x2 - x1। b1 कैसे निकलेगा? y2 - y1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुन लो, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी के अलावा अगर इस चैप्टर से बाहर से क्वेश्चन आया तो यही 2-3 क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ, नहीं में से आएगा। अगर एनसीईआरटी में से आया तो शॉर्टेड डिस्टेंस कराई है मैंने आपको, एंगल बिटवीन 2 लाइंस कराए हैं, तो एनसीईआरटी का ही आएगा। अगर बाहर से आया इस चैप्टर में से तो यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं करवा रहा हूँ आपको। इंटरसेक्टिंग लाइन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज निकालना, इन 3 में से ही आएगा क्वेश्चन हमेशा। एनसीईआरटी का आ गया तो एनसीईआरटी जो पढ़ाई उसी में से आएगा, अगर बाहर से आए तो इनमें से आएगा। a1 b1 c1 निकाल लिया बेटा, बताओ a1 कितना आएगा?
5 लैम्डा माइनस 3, y2 माइनस y1 करो 2 लैम्डा माइनस 1, z2 माइनस z1 करो 3 लैम्डा माइनस 7। बेटा ये पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए आपको। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं, जो लाइन आपको दे रखी है ये वाली लाइन, इसका नाम मान लूँ कुछ, लाइन एल मान ले रहा हूँ, है ना। अब जो लाइन एल है, ये वाली जो लाइन दे रखी है, डायरेक्शन रेशियोज के निकालो। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे बेटा, ये नीचे वाले डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इनको A2 मान लिया 5, B2 मान लिया हमने 2 और C2 क्या हो गया मेरे बेटा हमारा 3। तो यहाँ से A2 B2 C2 आ गया। अब सुनो, देखो PQ जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती तो क्या कंडीशन बताई थी मैंने, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो लिखो बेटा, ये नोट कर लिया है यहाँ तक सब बच्चों ने नोट कर लिया है। तो इसके आगे लिखो हैंस PQ परपेंडिकुलर टू लाइन L, PQ L लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 कर दो बेटा। ये A1 B1 C1 की वैल्यू है, ये A2 B2 C2 की वैल्यू है। इन वैल्यूज को उठा के इस रिलेशन में रख दो, यहाँ से लैम्डा निकलेगा, लैम्डा निकालो। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो बेटा प्लीज। लैम्डा की वैल्यू 1, बेटा इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू क्या निकली 1, लैम्डा आ जाएगा 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। अब सुनो, लैम्डा की जो वैल्यू निकली है वो मैं यहाँ रख दूँ क्यू पॉइंट में, लैम्डा की जगह पे तो क्यू पॉइंट निकल आएगा। निकालो हैंस पॉइंट क्यू, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। कोऑर्डिनेट निकालो बेटा क्यू पॉइंट के और बताओ क्यू पॉइंट क्या निकलेगा। लैम्डा की जो भी वैल्यू निकली है वो रख दो क्यू वाले पॉइंट में और निकालो क्यू पॉइंट क्या निकलेगा। क्या वो गौरव? बेटा रुक तो सही, अभी रुक तो सही, अभी मैं पढ़ूंगा वो लाइन भी, अभी रुक जा, अभी नहीं सुनूंगा मैं तेरी बात। अभी बेटा क्यू पॉइंट निकालो बस, मुझे पता है ना क्या पैटर्न बताना है मुझे, उसी हिसाब से बताऊंगा। उसके बाद भी अगर तेरे डाउट आया तो पूछ लेना, ठीक है। तू कुछ अभी मत पूछ, अभी पहले मैं ख़त्म करूंगा ये क्वेश्चन, उसके बाद पूछना, ठीक है बेटा। हो गया, क्यू पॉइंट निकल गया सबका। बताओ क्यू पॉइंट क्या निकला 2 3 -1। अब सुनो बेटा प्लीज, अब 2 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कि परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट निकालो, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। ये क्यू पॉइंट आपने निकाल दिया, क्यू पॉइंट से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। अब वो क्वेश्चन में क्या करते हैं, नई नई चीजें पूछते हैं ऐड करके। पहला पूछेंगे इस पी क्यू की लेंथ बताओ, इस पी क्यू की क्या बतानी है बेटा आपको, लेंथ। तो देखो पी पॉइंट दे रखा है आपको, क्यू पॉइंट आपने निकाल लिया, 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था मैंने उस दिन, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, पी क्यू निकालनी है तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहाँ से बेटा पी क्यू निकल आएगा, वो आपका पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालो। इसी क्वेश्चन में मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करूंगा, है ना। इस क्वेश्चन में नहीं पूछे, ये क्वेश्चन तो बुक का जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया, लेकिन अब मैं इसी क्वेश्चन में 2-3 चीज़ ऐड करूंगा नई नई, कि वो और क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। पहले बताओ पी क्यू में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को,
दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल दी आप लोगों ने, तो जो कितना आंसर आया, जो भी आ जाए, है ना, √21 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, √21। अब वो आपसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि इस परपेंडिकुलर जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकालो, इस पी क्यू की इक्वेशन भी पूछ सकते हैं वो आपसे। तो मैंने आपको लाइन की इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला बताया था ना, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो देखो 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इन 2 पॉइंटों से लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अगर वेक्टर पूछिए तो वेक्टर, कार्टेशियन पूछिए तो, और अगर कुछ नहीं केवल लाइन की इक्वेशन पूछा है तो जो मन में आए वो निकाल देना, कार्टेशियन निकाल देना है, वेक्टर जैसी चाहो वैसी निकाल देना। लेकिन इन्होंने ये वाली लाइन कैसी दी है, कार्टेशियन, तो आप वो भी क्या निकालना, आप उसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकल आएगी। अब मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ये होता, ध्यान से सुनना, फाइंड द इमेज पॉइंट ऑफ, ये वाला पॉइंट दे दिया P, कि इस P पॉइंट की इमेज पॉइंट निकालो, क्वेश्चन यही है, बस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का टॉपिक हटा दिया और क्या बोल दिया कि इस P पॉइंट की क्या निकालनी है, आपको इमेज निकालनी है। अब मैं आपको अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा सब कुछ सेम यही रहेगा। मान लो P पॉइंट ये था, ये आपकी लाइन थी, है ना, P पॉइंट था ये आपका Q पॉइंट था, लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है। अब आपको इसकी इमेज निकालनी है, तो मैंने मान लिया इसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा, R पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है, क्योंकि जितनी ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी पीछे उसकी इमेज बनती है, तो P की इमेज मैंने मान ली कहाँ पे बन रही है बेटा, R पे। तो आपको क्या करना है, R पॉइंट निकालना है। अब क्वेश्चन में क्या पॉइंट निकालना है बेटा, आपको R। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक ये Q पॉइंट तक तो निकालना ही निकालना है क्वेश्चन। आप Q पॉइंट निकाल लोगे इसका, जैसे यही क्वेश्चन मैंने निकाला, इसका Q क्या निकल गया, 2 3 -1, और P कितना था, 0 2 3, ये P पॉइंट था, आपने Q निकाल लिया, मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे, इमेज पॉइंट R निकालना है। तो R के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए अल्फा बीटा गामा, आप ABC भी मान सकते हो, लेकिन मैंने ABC क्यों नहीं माना, क्योंकि ABC को हम डायरेक्शन रेशियोज में मानते हैं ना, इसलिए मैंने अल्फा बीटा गामा ले लिया है। अब एक बात बताओ, क्या Q इसका मिड पॉइंट होगा, तो लिखेंगे इमेज के लिए लिख लो आगे, फॉर इमेज पॉइंट, आगे लिख लो उसी क्वेश्चन में, फॉर इमेज पॉइंट, अगर इमेज निकालनी हो तो 2 स्टेप और बढ़ा देने हैं आपको क्वेश्चन में। फॉर इमेज पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट, ऐसे लिखेंगे, Q इज मिड पॉइंट ऑफ RP, कि Q क्या होगा, RP का मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और z इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन में 2। तो देखो बेटा, ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2, और ये हो जाएंगे हमारे x y z। निकाल लेंगे यहाँ से अल्फा बीटा गामा, लगा दो फॉर्मूले में, अल्फा बीटा गामा निकाल दो इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन में मैंने इमेज पॉइंट करा दी, इसी में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर करा दिया। लैम्डा कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, बेटा हो गया, अल्फा बीटा गामा निकल गए। अब इमेज पॉइंट का क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, करो पढ़ के देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ के देखो बेटा बुक में। एक पॉइंट दे रखा है, लाइन दे रखी है, इमेज निकालनी है उसकी। अब तो समझ जाओ कि इमेज वाला क्वेश्चन किसके आगे का पार्ट है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के आगे का पार्ट है। ठीक है, अब तुम पूछो क्या पूछ रहे थे। ठीक है ना, मैंने कहा था मुझे पता है क्या बताना है, चलो खत्म तो होने दिया करो बस। क्वेश्चन नंबर 29 कट कर लो बेटा। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट
इन्होंने बोला एक पॉइंट है P 2, 4, -1, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक लाइन पे। लाइन की इक्वेशन दे रखी है x + 5/1 y + 3/4 z - 6/9। ठीक है बेटा, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, निकल आएगी। अभी बताएगा सेम क्वेश्चन है बेटा ये। पहले ये क्यू पॉइंट नहीं, अपने आप होमवर्क में करना, पहले ये क्यू पॉइंट निकाल लेना, उसके बाद पी क्यू की इक्वेशन निकाल देना, हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन। अब बेटा प्लीज किसी बच्चे पर अगर एनसीईआरटी हो तो मुझे दो, बस ये क्वेश्चन कराना है मुझे एनसीईआरटी का। उस क्वेश्चन को लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 20 है, मैं बता रहा हूँ मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 20। वो चाहो तो इस वाली बुक में लिख भी लो क्वेश्चन, अगर मान लो इस बुक में प्रैक्टिस करो तो लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलिनियस का करना है एग्जाम में। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 20, चैप्टर नंबर 11 मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको करवा रहा हूँ। और इस क्वेश्चन के एक टॉपिक और छोटा सा वो भी याद आ गया, नहीं अब 10 मिनट का काम है बस। अभी फिलहाल पहले मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 20, अगर कल एक टॉपिक बचा भी तो कल 2 मिनट का टॉपिक रह जाएगा बस, वो भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, बस वो है 2 मिनट का है बस। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान से समझना बेटा, इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो। मुझे लग रहा है इस बार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है ना, आएगा बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से, नहीं आया तब भी कर आना, और क्या करूँ मैं, नहीं है जब मैं कहेगा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस इस क्वेश्चन के आने के। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। अब वेक्टर निकालनी हो, कार्टेशियन निकालनी हो, उससे तो कोई मतलब है नहीं, आप तो चेंज कर देना निकाल के, है ना। इन्होंने वेक्टर पूछी है, इन्होंने बोला है वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, 2, -4 से क्या हो रही है, पास हो रही है। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको जो 1, 2, -4 से पास होती है एंड परपेंडिकुलर द टू लाइंस x - 8/3 y + 19/-16 z - 10/7। ये मान लो फर्स्ट लाइन है और दूसरी लाइन है x - 15/3। बेटा पीछे आवाज़ किसकी आ रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात चल रही है क्या बेटा। y - 29/8 z - 5/-5, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब प्लीज़ बेटा पहले तो आप क्वेश्चन समझना, एग्जाम में तो आप क्वेश्चन जब कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले तो इन्होंने बोला है एक लाइन की इक्वेशन निकालो, ठीक है, बोलो अभी 1 मिनट रुक जाओ। सुनो बेटा प्लीज, अब आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से तो पास होती है और इन दो लाइनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने आपको लाइन की इक्वेशन निकालने के 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका क्या कहता है कि आपको एक पॉइंट दे रखा हो और एक वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो। दूसरा तरीका क्या था लाइन की इक्वेशन निकालने का, 2 पॉइंट दे रखे हो। इन्होंने क्या बोला है कि भाई एक पॉइंट तो दे रखा है, दूसरा वेक्टर नहीं दे रखा है। हमें उसकी जगह पे क्या बोल दिया कि हमारी लाइन इन 2 लाइनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपनी एक लाइन की इक्वेशन निकालूंगा इस पॉइंट से पास होने वाली। मुझे क्या चाहिए लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट है मेरे पास, और डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज नहीं है मेरे पास, तो वो मैं ABC ही रहने दूंगा अभी फिलहाल। तो सबसे पहले लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन passes from 1, 2, -4। मैं आप लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं किस पॉइंट से पास होने वाली, 1, 2, -4 से।
फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले। लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी। बेटा इस क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म पूछी है, लेकिन मैं कार्टेशियन निकाल रहा हूँ पहले, है ना। बाद में उस कार्टेशियन को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, वेक्टर में। इसलिए एग्जाम में चाहे कुछ भी पूछा हो, आप कार्टेशियन ही निकालना। बाद में उसे वेक्टर में पूछे तो वेक्टर बोल देना, कार्टेशियन में नहीं पूछे तो कार्टेशियन तो निकलेगी हमारी। तो बेटा ये मान ली मैंने, अच्छा ये लाइन की इक्वेशन है, ये आपको दे रखे हैं x1 y1 और पुट कर दो बेटा इस इक्वेशन में, x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर दो। तो x माइनस 1 अपॉन ए, मुझे नहीं पता, ए बी सी नहीं पता है मुझे, तो यहाँ पे a, y माइनस 2 अपॉन में b, z माइनस प्लस हो जाएगा 4 अपॉन में c। ये मेरी बन गई लाइन थर्ड इक्वेशन जो मुझे निकालनी है। बस मुझे प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रही है बेटा, ए बी सी मिल जाए मुझे कैसे भी, तो मैं यहाँ पुट कर दूं और मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई। यही तो बात है ना बेटा। यानी सारी कलाकारी मुझे जो करनी है इस क्वेश्चन में, अब ए बी सी निकालने में करनी है। लेकिन अब क्वेश्चन ए बी सी निकालने के लिए मुझे जो कंडीशंस दे रखी हैं, उन्हीं कंडीशंस को यूज करना पड़ेगा। क्या कंडीशन दे रखी है कि जो आपकी लाइन है वो फर्स्ट के भी परपेंडिकुलर है और सेकंड के भी परपेंडिकुलर है। तो पहले एक एक करके बताओ मुझे, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसके बराबर होता है। तो देखो ये तो A1 B1 और ये क्या है, और इस वाली लाइन के ये A2 B2 ये क्या हो जाएंगे C2। आगे ना बात समझ में। तो लिखो सबसे पहले ये वाला नोट कर लिया, ये वाला पेज बेटा, ये वाला पेज सबने नोट कर लिया है। मैं चेंज कर दूं तो आप सबसे पहले यहीं पे साइड में कर देता हूँ बेटा, मैं साइड में। सबसे पहले आप लिखो इक्वेशन थर्ड परपेंडिकुलर टू इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड वाली जो इक्वेशन है बेटा मेरी, वो फर्स्ट वाली इक्वेशन के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो क्या कंडीशन लगाएंगे बेटा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल 0। तो ये क्या हो जाएगा A और ये A2 है, तो क्या हो जाएगा 3A माइनस 16B प्लस 7C इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, फोर्थ। पहले तीन तो थी ना, फोर्थ। अब लिखो इक्वेशन थर्ड, पहले तो मैंने फर्स्ट के परपेंडिकुलर कर लिया, अब इक्वेशन थर्ड परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 2। थर्ड वाली को सेकंड वाली के परपेंडिकुलर करो बेटा। तो इक्वेशन बनेगी 3A प्लस 8B माइनस 5C इक्वल टू, ये हमारी बन गई फिफ्थ इक्वेशन। यहाँ तक नोट कर लो बेटा, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है आगे। इसके लिए ट्रिक समझाऊंगा एक, क्या बेटा, इसके लिए आपको ट्रिक समझाऊंगा, ट्रिक से ही कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को, अदरवाइज इसके आगे सॉल्व करना बहुत लेंथी है। तो मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा, उस ट्रिक से क्वेश्चन होगा अब आगे। तो अब आपके पास देखो दो इक्वेशन आ चुकी हैं, फोर्थ और फिफ्थ। अब आपका काम क्या है कि मैं फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व कर दूं, ए बी सी निकाल दूं, जो ए बी सी निकलेंगे वो यहाँ पे रख दूंगा थर्ड में, हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। लेकिन अब सबसे ज़्यादा मेन काम क्या है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी निकालना। बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, आप मुझे फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन लिख के देना है। बताओ फोर्थ इक्वेशन क्या थी बेटा, 3A माइनस 16B प्लस 7C इक्वल टू 0। ये तो थी फोर्थ वाली। फिफ्थ वाली इक्वेशन क्या थी, 3A, ये दो इक्वेशन थी बेटा, इनको सॉल्व करना है। देखो ये अगर आप सोचोगे एलिमिनेशन से सॉल्व कर दें या किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दें, कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगी, है ना। क्योंकि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनकी कंडीशन होती है कि अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, तीन वेरिएबल है तो तीन चाहिए। लेकिन यहाँ वेरिएबल तो तीन है, इक्वेशन कितनी है, तो इनको सॉल्व करना बहुत इम्पॉसिबल सा है ना। इन टर्म्स ऑफ सी तो निकल जाएंगी, लेकिन नॉर्मली सॉल्व करना थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूँ, उस ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन करना है, ये ए बी सी की वैल्यू निकालने की ट्रिक। क्या करेंगे बेटा, और ये आप करके दिखाएंगे एग्जाम में भी, ऐसा नहीं है कि रफ में करना है आपको। आप जो ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ वो ट्रिक आप पूरा प्रॉपर क्वेश्चन में करके आएंगे, उनको दिखाएंगे हमने ऐसे निकाली है, क्योंकि वो मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। ऐसा नहीं कि वो हवा में ऐसी तुक्का लगा के हम कर रहे हैं, उस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे माइनस का b इक्वल टू c। ऐसे लिख सकते हैं बेटा, a b c लिखा और b को किसका लिखेंगे, माइनस का।
जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते थे वहाँ प्लस माइनस प्लस लगाते थे, ऐसे यहाँ पे ए प्लस का, बी माइनस का और सी प्लस का। अब एक काम करना बेटा, रफ में समझाता हूँ, थोड़ा रफ में इधर, आप इजी करने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप केवल ए बी सी के नंबर ले लो। ए का नंबर कितना है 3 माइनस 16 7। दूसरी वाली लाइन में नंबर बोलना 3 8 माइनस 5। लिख लिए बेटा नंबर आपने अलग से? कहाँ? नहीं बेटा, वो तो मैंने माइनस भी लिख दिया ना इधर, उससे मतलब नहीं है, ये अलग अलग आपने नंबर लिखे। अब देखो ए के अपॉन में क्या करना है यहाँ पे ए था, ध्यान से सुनना बेटा, तो ए वाला कॉलम हटा दो, ए वाला कॉलम हटा दिया क्योंकि ए के अपॉन में आप कर रहे हो। बचे ये दोनों बचे ना, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई बताओ कितना आएगा। -16 का -5 में 80 लिख दिया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 56। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? कहाँ पे? -16 और -5 का मल्टीप्लाई कितना हुआ? अब बेटा बी पे आ जाओ, तो बी पे आने के लिए बी वाला कॉलम हटा दूं, बीच वाला कॉलम हटा दो। अब 3 का -5 में मल्टीप्लाई करो -15, 3 का 7 में करो माइनस का 21 लिख दिया। ठीक है, अब सी के अपॉन में सी वाला कॉलम हटा दो, 3 का 8 में 24 माइनस 3 का 3 का इसमें करो -16 में, प्लस का नहीं आएगा, प्लस का 48। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब देखो ए अपॉन में 80 में से 56 माइनस करो 24, बी अपॉन में माइनस बी अपॉन में माइनस के 15 और माइनस का 21, माइनस का 36। देखो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल। सी अपॉन में 72। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब देखना किसी नंबर से ये तीनों नंबर कैंसिल हो रहे हैं कि नीचे वाले? 12 से, 12 2 जा, 12 3 जा, 12 6 जा, तो क्या बना बेटा? a अपॉन 2, b अपॉन 3, c अपॉन 6। अब आपको क्या करना है, मैं डायरेक्ट ट्रिक समझा रहा हूँ शॉर्टकट में। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? a b c की जो वैल्यू अपॉन में आ रही है ना, डायरेक्ट पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में, ये निकलेंगे a b c की वैल्यू, है ना। इसके पीछे लॉजिक भी बताऊंगा मैंने क्यों करवाया ये, पहले एक बार लिख लो आप। ए बी सी की जो अपॉन में वैल्यू आ रही है ना, इनको पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में। हो गया बेटा? अच्छा, अब कुछ बच्चे में से अगर ये पूछना चाहते हैं कि सर ये तो ए अपॉन में, बी अपॉन में, सी अपॉन में है, आपने कैसे बोल दिया ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू है? तो देखो इसके लिए मैं तरीका भी समझाता हूँ कि क्यों कराया मैंने ये। आप इसको लैम्डा के इक्वल ऐड कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा? ए की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा, बी की वैल्यू क्या आएगी और सी की वैल्यू क्या आएगी? निकल गई ए बी सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू पुट करें वहाँ पे हम उस वाली इक्वेशन में, क्या थी बेटा इक्वेशन? वो थर्ड वाली इक्वेशन, x माइनस 1 अपॉन ए की जगह पे क्या लिखोगे आप? इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 लैम्डा, है ना, इक्वल टू Z4 अपॉन में, देखो लैम्डा तीनों से कट जाएगा, आ गया वही, है ना। इसलिए मैंने ये स्टेप बताया ही नहीं, मैं सीधे एबीसी की ये वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाए। ठीक है बेटा यहाँ तक? बिल जैसे मैंने करवाया डिट्टो सेम आपको एग्जाम में करना है, आपका एक भी ना मार्क्स नहीं कटने वाला। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो हम कल करेंगे और कल ही नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज इतना ही बेटा। 12 LPP ये कल ही ख़त्म कर दूंगा, कल ही ख़त्म कर दूंगा सर।